हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने जो किया है चैप्टर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो चैप्टर हमने लास्ट सेशन में किया था कंप्लीट, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर हम कर चुके हैं। अब बच्चों, जो मुझे लगता है कि काफी आपको दिक्कत आ सकती है जिस चैप्टर में, और आपके लिए बहुत जरूरी है, उस चैप्टर को हम कवर करेंगे अच्छे से। और आपको उसके जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे ये चैप्टर होने के बाद। तो बच्चों, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है और काफी सारे डाउट्स भी आते हैं, इसलिए हम ये चैप्टर करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखना, बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। बच्चों, आपका जो चैप्टर है वो है और बच्चों ये चैप्टर है आपका 12, चैप्टर 12। अब देखिए कि क्या बोलता है ये, कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर का नाम है। और यहाँ पे सर्कल्स के बारे में करने वाले हैं हम, या फिर वृत्त के बारे में बात करने वाले हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो व्रत के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होते हैं व्रत, ठीक है। अब हम दोबारा से उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उस पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए व्रत क्या होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं हम। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको टायर दिख रहा होगा एक, ये साइकिल का टायर कैसा होता है, एक सर्कल की शेप में होता है, ये वृत्त के फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। तो सर्कल यानी कोई भी ऐसी आकृति, ठीक है, जो ये तो ओवल बन गया है, बिल्कुल जो राउंड हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सर्कल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए कि ये एक टायर है साइकिल का, कैसी फॉर्म में होता है, सर्कल की फॉर्म में। अब मुझे बताइए कि कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि आप बोल सकते हैं कि भाई ये वृत्त है। तो यहाँ पे आप ये पंखा देख रहे हैं, फैन, ये क्या है, ये एक वृत्त की फॉर्म में है, आपको ये दिख रही होगी, जो इसकी बाउंड्री है ये वृत्त है। और एक ये भी देखिए, जो अंदर की ये बाउंड्री है, ये आपको दिख रही है, ये भी तो वृत्त है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी शेप, उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं आप, घर पे प्लेट होती है, प्लेट क्या होती है, वो वृत्त होती है। बोतल है, उसका जो ढक्कन होता है वो क्या होता है, वो भी सर्कल होता है। आपके आसपास आप देख पाएंगे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि सर्कल की फॉर्म में, वृत्त की फॉर्म में होंगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक बहुत ही जरूरी चीज हम जो यहाँ पे सीखने वाले हैं वो ये है कि जो सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज होती है, ठीक है। जो एक वृत्त है, क्या क्या चीज उसकी होती है। तो वृत्त की देखिए एक तो डायामीटर होता है, ये डायामीटर आपको दिख रहा है, ये डायामीटर होता है। क्या बोलते हैं डायामीटर को, डायामीटर को बोलते हैं व्यास। हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं, इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। तो डायामीटर या फिर व्यास क्या होता है, तो देखिए जो बिल्कुल जो सबसे लंबी इसकी कॉर्ड होगी उसको डायमीटर बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो सेंटर से पास हो, ठीक है, जो इसके सेंटर से बीच से पास होती हो और जो दोनों तरफ इसको कट करे सर्कल को, उसको हम डायमीटर बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। इसको डी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है, डायमीटर आप समझ गए। अब देखिए एक होता है त्रिज्या, क्या होता है, त्रिज्या। ये होता है रेडियस बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, रेडियस।
क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप आर से दर्शा सकते हैं। किससे दर्शाएंगे, आर से दर्शा सकते हैं इसको आप। अब देखिए एक रेडियस हो गया, एक त्रिज्या हो गई। रेडियस या त्रिज्या एक चीज होगी और एक व्यास हो गया। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है या फिर इन दोनों का क्या रिलेशन है, आप यहाँ पे ये चीज देखने की कोशिश कीजिए कि जो रेडियस होता है, ठीक है, जो रेडियस होता है वो डायामीटर का आधा होता है। क्या बोला मैंने, जो रेडियस यानी त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास को अगर 2 से भाग कर देंगे तो आपके पास त्रिज्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए कि हमें पता है रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। तो जब भी हमें सरकमफेरेंस निकालना हो, सरकमफेरेंस अब क्या होता है, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, तो देखिए सरकमफेरेंस को परिधि बोलते हैं हम, ठीक है, परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिधि क्या हुई या सरकमफेरेंस क्या हुआ, ये आपको लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये दर्शा रही है कि ये जो पूरी सर्कल की बाउंड्री है, बाहर वाली जो ये गोलाई में जो लाइन आ रही है, इस पूरी को अगर हम इस पूरी का माप निकालें, ठीक है, इस पूरी का परिमाप निकालें, तो उसको हम सरकमफेरेंस बोल देते हैं या फिर परिधि बोल देते हैं। और इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, परिधि को निकालने का फॉर्मूला होता है। फिर एक चीज और आती है सर्कल में, उसको बोलते हैं, जो येलो कलर का आपको ये दिख रहा है, जो इसके अंदर का पूरा एरिया है, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, या फिर एरिया आप बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, या फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो उस चीज से इसको डिनोट करते हैं हम। अब देखिए जो इसकी परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, और जो क्षेत्रफल होता है उसको हम पाई आर का वर्ग से डिनोट करते हैं। ये तरीके हो गए बच्चों इसका सरकमफेरेंस निकालने के, या फिर परिधि बोल सकते हैं, और क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। तो बेसिक चीज है, अगर आप पहली एक्सरसाइज करेंगे 12.1, तो उसमें आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि परिधि और क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होती है और कैसे निकालते हैं, सूत्र का इस्तेमाल करके। तो देखिए यहाँ पे जो आर है रेडियस या फिर त्रिज्या इसको बोलते हैं, ठीक है। तो या तो आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको डायामीटर या फिर व्यास दिया रहेगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज दी होगी। और दूसरा है पाई, ठीक है, पाई का मान आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, और कई क्वेश्चन में आपको दिया भी होता है। तो ये होगा 22/7, पाई का मान 22/7, या फिर होता है 3.14, ये होते हैं पाई के मान, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे भाई कौन सा यूज करना है, कौन सा मान लेना है, तो जनरली आप पाई का ये मान लेते हैं 22/7। लेकिन अगर आपको बोला गया है भाई 3.14 लेना है या फिर 22/7 लेना है, क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि पाई का ये मान लेना है, तो आप वही लेंगे। हमने क्या किया है, बस 22/7 को डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। तो ये चीज है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में। तो ये चीज आप समझें, इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और कोई डाउट हो आपको तो बेझिझक आप हैं अपना हैंड रेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और पिछला जो चैप्टर था आपका, उसके रिलेटेड भी कोई आपको डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो हमने पिछला चैप्टर किया था उसके बारे में अगर आपको लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप बेझिझक पूछ लीजिए, आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा वो। तो बच्चों अब क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली 12.1, यहां से हम शुरू करेंगे। ध्यान पूर्वक आप देखें कि क्या आपको बोला गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए
आप 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहां भी बता दिया गया है कि जब तक आपको बोला ना जाए भाई पाई का मान क्या यूज करना है, तब तक आप 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को तो आप ध्यान में रखें कि पाई का मान तो आप यही यूज करेंगे जब तक आपको पाई का मान दिया ना हो या बोला ना जाए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ पे दो सर्कल्स के बारे में, दो वृत्तों के बारे में बात हो रही है, और उनकी देखिए मैंने बोला था ना कि त्रिज्याएं आपको त्रिज्या दी होगी या फिर आपको व्यास दिया होगा, दोनों में से कोई एक चीज आपको गिवन होगी। तो देखिए त्रिज्याएं आपको दी हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कि दो वृत्त आपको दिए गए हैं, मान लीजिए एक है ये और एक है ये। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन दोनों वृत्त का सरकमफेरेंस या फिर परिधि आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिधि। इसकी भी परिधि निकालने का फॉर्मूला आपको आता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो दो वृत्त की परिधि हैं इनका योग कर दिया हमने, इनको ऐड कर दिया, और योग करके एक जो नया सर्कल आया है उसकी परिधि, उसकी परिधि हम निकालेंगे। तो इन दोनों की परिधि को योग करके, ठीक है, वो बड़ी परिधि आ जाएगी जो रिजल्टेंट सर्कल होगा। तो अब आपसे पूछा गया है कि भाई उस वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। क्या बतानी है, इसकी त्रिज्या बतानी है, यानी आप रेडियस बताएंगे, त्रिज्या बताएंगे। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ये आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको परिधि समझना पड़ेगा कि परिधि क्या होती है। मैं एक बारी फिर से आपको बताने जा रहा हूं कि भाई परिधि होती क्या है। तो ये जो दिख रहा है ये आपको आउटलाइन, इसकी बाउंड्री जो दिख रही है, जहां मैं अभी हरे कलर की लाइन खींच रहा हूं, इस पूरी का माप, ठीक है, या फिर ये पूरा परिमाप, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको परिधि बोलेंगे। यानी इसका अगर पूरा एक चक्कर लगा लिया तो एक परिधि पूरी हो गई। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने यहाँ पे समझा है क्वेश्चन को। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरे वृत्त की परिधि आप कैसे निकालेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखिए 2 पाई r है और यहाँ पे क्या है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, यही था ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इनकी वैल्यूज रखें भाई, 2 इंटू पाई है 22/7 इंटू r1 कितना है 19 है, इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें और आंसर निकालें। फिर दूसरा जो है 2 इंटू 22/7 इंटू 9, इसको सॉल्व करके आंसर निकालें और इन दो आंसर को आप जोड़ दें। तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी दोनों की परिधि का योग, यानी तीसरा जो सर्कल है उसकी परिधि। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सूत्र रख के और यहां से r की वैल्यू निकाल देंगे। एक और तरीका है, वो क्या है, आसान वाला तरीका है, और उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। आसान तरीका क्या है कि भाई आपने इनके मान नहीं रखे अभी। ठीक है, आपने पहले जो कॉमन है, देखिए 2 पाई और 2 पाई यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले कॉमन निकाल लूंगा और यहाँ पे r1 प्लस r2 रह जाएगा। आपको कॉमन निकालना आता है तो हम कॉमन निकालते वक्त क्या करते हैं, जो दोनों में होता है, इसमें और इसमें जो है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, बस यही होता है। अब देखिए कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये आसान हो गया। पहले तो आप 2 को 22/7 को और 19 को मल्टीप्लाई करते, 2 और 22/7 को 19 से मल्टीप्लाई करते और फिर इनको 9 से करते। भाई क्यों करना है, जब हम इसको बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पे ये कैंसल आउट होना ही है। देखिए कैसे कैंसल आउट होगा, r निकालना है हमें, r निकालने के लिए आप 2 पाई को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2 पाई बटे 2 पाई
और ये R1 प्लस R2। मैं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए लाया था, कैंसिल आप इसमें भी कर सकते थे, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जब इनको काटना ही है तो पहले आप गुणा करेंगे, ठीक है, उसमें समय लगेगा आपका, गलती होने के चांसेस भी हैं। उसके बाद इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, तो उसमें भी समय लगेगा और गलती होने के चांसेस हैं। तो आपने सीधा काट दिया, यहाँ पे मेहनत बच गई। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वैल्यू रख देंगे 19 प्लस 9 और ये आ गया 28 सेंटीमीटर। सीधा आपका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो कुछ कुछ आपको जो पहला हमने क्वेश्चन किया था उस जैसा नहीं लग रहा है, उसी जैसा लग रहा है ना। तो इसको क्या फर्क है इसमें और पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें, तो अगर फर्क की बात करें तो यहाँ पे किसका जिक्र है, क्षेत्रफलों का जिक्र है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में परिधि का जिक्र था। देखिए दोनों चीज मैंने आपको बताई है, क्षेत्रफल और परिधि क्या होता है, क्या अंतर होता है दोनों में। तो अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्षेत्रफल यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। किसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे ये कहना चाहते हैं भाई कि जो हमारे पास ये वृत्त हैं, एक ये वृत्त हो गया, एक सर्कल ये हो गया, प्लस एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज क्लियर है। इन दोनों का जो इस बारी क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल के जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और एक ये वृत्त आ जाएगा जिसका क्षेत्रफल कुछ होगा, इन दोनों का योग होगा। इस जो ये वृत्त है इसका हमें रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे, जो गिवन रहेगा वो आप लिख देंगे पहले हमेशा की तरह। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए पहले वृत्त का आप लिखेंगे प्रॉपर, जैसे लास्ट उसमें लिखा था हमने, पहले वृत्त की त्रिज्या, या फिर R1 इसको बोल सकते हैं, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम R2 बोल सकते हैं, ये है 6 सेंटीमीटर। और तीसरे वृत्त की त्रिज्या तो हमें निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं कि भाई पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें ऐड करेंगे बच्चों। आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ये हमने इसको बड़े R से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, कॉमन आ सकता है आपका, दोनों में क्या कॉमन आएगा, पाई कॉमन आ जाएगा। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई और R का स्क्वायर।
यहाँ पाई से पाई कट जाता है, तो क्या बच जाएगा, r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब तो सिंपल रहेगा क्वेश्चन, r1 कितना है, 8 है, इसका स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 प्लस 36, और ये आ गया 100, ये क्या आ गया 100 r स्क्वायर। तो r कितना आ गया, 100 का हम वर्गमूल कर देंगे और उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर क्या है, ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने बिल्कुल बेसिक चीजें सीख ली हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो हमने आज बिल्कुल ये चीज सीखी है कि भाई सर्कल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है, और उनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। अब आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते जाएंगे, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बेसिक आएगा तभी तो एडवांस के क्वेश्चन कर पाएंगे आप, इसीलिए इसको जरूर घर पे प्रैक्टिस करें दोबारा, और अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।